हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी व्यूवर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज जो रीडिंग का टॉपिक है गाइज वो ये है, मुझे इंट्यूशन आ रहा था। हो सकता है आप लोग मन ही मन में ये पूछ रहे हो कि थर्ड पार्टीज़ कब तक रिलीज़ होगी, हमारी लाइफ से कब तक चली जाएगी, या फिर थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, राइट। ये वाली एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही थी, तो वही मैंने क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्स से, एंजल्स से। और इस रीडिंग का पूरा चार्ज यूनिवर्स को दिया जाता है। यूनिवर्स मुझे जो भी चैनलिंग करेंगे, जो भी मैसेजेस देंगे, वो मैं आपको कन्वे करूँगी। आपसे मैच होता है तो आप रख लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर हो सकता है किसी और के लिए ये रीडिंग है, आपके लिए कोई और रीडिंग हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर जो भी लोग, जो मैरिड कपल्स हैं, उनके बारे में अगर करंट सिचुएशन में आपको बताऊँ तो आपके पार्टनर जो है गाइस, जो भी मैरिड है और जिन भी लोगों के बीच में फैमिली इशू है, कोई फीमेल है, एक फीमेल या दो फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट है आपकी मैरिड लाइफ में, जो फैमिली मेम्बर्स है आपके पार्टनर की, जो नहीं चाहती है आप दोनों फिर से एक हो जाओ, तो वहाँ पर अगर करंट एनर्जी में आपको बताऊँ तो ये जो फीमेल्स हैं वो आज भी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है, आपके अगेंस्ट बातें बता रही है, क्योंकि वो हमेशा की तरह नहीं चाहते हैं आप दोनों एक हो जाओ। लेकिन हुआ क्या है कि अब आपके पार्टनर ने भी ठान ली है कि अगर उन्हें किसी के साथ रहना है तो वो आप ही हो। बिकॉज जिस तरीके की सिचुएशन आपके पार्टनर ने फेस की है, जब से उन्होंने आपको उनकी लाइफ से कट ऑफ किया है, तब से आपके पार्टनर की लाइफ में एक के बाद एक टावर मूवमेंट्स का ही सामना उन्होंने किया है। और इंसान को समझ में आ जाता है गाइस, अगर हम किसी को कुछ बुरा बोल दें और एक दो घंटे बाद अगर आपको चोट लगती है ना, तो सडनली आपके माइंड में आता है कि हाँ, मैंने कुछ गलती की थी, इसकी सज़ा मुझे मिली है। तो इतनी छोटी चीज़ अगर इंसान के समझ में आती है तो आपके पार्टनर पागल तो नहीं है, छोटे बच्चे तो नहीं है, राइट। तो उनके भी समझ में ये चीज़ें आती है कि मैंने किसी का दिल दुखाया है, ज़रूर से दुखाया है, और जिसके फलस्वरूप, जिसका कर्मा मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है। उन्होंने आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, आपके साथ चीटिंग की, उसका कर्मा आपके पार्टनर ने बहुत हद तक फेस किया है गाइस, और करंटली भी फेस कर रहे हैं। अगर इन केस मेरे व्यूअर्स में से किसी को लग रहा है कि नहीं, मेरे पार्टनर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ पर दो रीज़न्स होते हैं गाइज। एक तो ये होता है कि आप खुद चेक कीजिए कि कहीं आप खुद ही थर्ड पार्टी नहीं हो, ये आपको पहले चेक करना है। और आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में हो कि सामने वाला इंसान थर्ड पार्टी है, हो सकता है आप खुद हो, या फिर सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि अभी उनका वक्त नहीं आया है कर्मा फेस करने का। तो दोनों भी चांसेस होते हैं। आप पहले क्लैरिफाई कर लीजिए, उसके बाद किसी को मतलब जज कीजिए, आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टीज़ को। और बाकी जो मेरे व्यूवर्स हैं, जिन्हें पता है कि उनके पार्टनर और थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा परेशानियों में है, तो ये एनर्जी अपडेट पूरा आप ही के लिए है गाइस। आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं। लवर्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है विद एस ऑफ कप्स, मतलब ये बहुत प्यारी एनर्जीज़ है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस। इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पर मजिशियन के ऊपर। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये अनब्रेकेबल है। आपका जो ये कनेक्शन है ना, ये किसी के टूटने से टूटने वाला नहीं है। भले ही नो कांटेक्ट हो जाए, लेस कांटेक्ट हो जाए, सेपरेशन हो जाए, बहुत कुछ हो जाए, लेकिन आप दोनों के दिल के अंदर एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं, जो सॉफ्ट कॉर्नर्स बने हुए हैं ना गाइज, वो आप खुद भी चाहकर भी वो एनर्जी रिलीज़ नहीं कर सकते हो। ये वाली एनर्जीज़ है। बिकॉज कुछ मेरे व्यूवर्स यहाँ पर डेस्टाइन्ड कनेक्शंस में हैं, सोलमेट हो सकते हो आप, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ये वाली एनर्जीज़ है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो टूटता ही नहीं है गाइस, मतलब वो एक ही सोल होती है, दो बॉडी में स्प्लिट हुई, तो वो कनेक्शन तो उससे आप मूव ऑन हो ही नहीं सकते हो। ये वाली एनर्जीज़ हैं। तो जो सवाल था मेरा कि क्या थर्ड पार्टी आपको एक्सेप्ट करेगी, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो यहाँ पर मैंने जो करंट सिनारियो बताया है गाइज़, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो गाइज़ यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी चाहे आपको अपनाना चाहे ना चाहे, लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो डेस्टाइंड है। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा या ऑलरेडी हो चुका है।
और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित हो जाएगी, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी ना कि इन थर्ड पार्टीज़ को यूनिवर्स अपने हिसाब से रिलीज़ कर देंगे। या तो उन्हें आपके आगे झुकना होगा, थर्ड पार्टीज़ को आपके पार्टनर के और आपके आगे, और उन्हें आपको एक्सेप्ट करना ही होगा हाउ एनी कंडीशंस। या फिर बोलना नहीं चाहिए गाइस, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, यह हमेशा के लिए ही चली जाए, पॉसिबिलिटीज़ है अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा होता है गाइस, जितने भी टॉक्सिक लोग होते हैं, जितने भी कार्मिक लोग होते हैं ना, अगर वो सुधरने के हालात में ही नहीं होते, मतलब यूनिवर्स उन्हें भी चांस देते हैं, ऐसा नहीं कि चांस किसी को दिया नहीं जाता है, बहुत चांस दिया जाता है कि भाई सुधर जा सुधर जा। उसके बावजूद अगर ये सुधरने के लिए रेडी नहीं है तो फिर यूनिवर्स इन्हें उठा लेते हैं गाइस और ये सच्चाई है। अगर आपके मैस्कुलिन के लाइफ में कोई डोमिनेटिंग उनके मदर फादर रहे हैं, जो बिल्कुल भी उनके लाइफ पर्पस को सर्व नहीं कर रहे हैं, तो या तो उनकी डेथ हो जाती है गाइस। ये रियलिटी है और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचो। हमें यही सोचना है कि भगवान जी इन्हें सद्बुद्धि दीजिए, इनका माइंड डाइवर्ट कीजिए, चेंज कीजिए, जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ कर दीजिए और अपने आप से ही ये एक्सेप्ट कर ले। राइट, ये हमें इमेजिन करना है, बोलना होता है। लेकिन अगर आप गलत बोलोगे, गलत सोचोगे, तो इनडायरेक्टली मतलब वो एनर्जी अननोइंगली आप आपकी तरफ भी अट्रैक्ट कर लेते हो। राइट, लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो एक पैटर्न होता है, वहाँ पर ये चीज़ें होती है गाइस, आपकी क्लैरिटी के लिए और अवेयरनेस के लिए बताया है। सोलमेट कार्मिक में ऐसा नहीं होता है गाइस वहाँ पर नहीं होता है, बिकॉज वो अलग कनेक्शंस होते हैं। ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर अपना सोल पर्पस सर्व करने के लिए आते हैं, लोगों को मदद करने के लिए आते हैं, और भगवान ने अगर उन्हें कुछ काम से यहाँ पर धरती पर भेजा है और उनके काम में अगर कोई टांग अड़ाएगा तो फिर उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। चांस दिए जाते हैं जब तक लेसन्स लर्न नहीं होते हैं फेमिनाइंस को और मैस्कुलिन्स को, और अगर उनके लेसन्स जब उन्हें समझ में आ जाते हैं उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है। आज ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही है गाइस, पिक हो रही है। हो सकता है बहुत सारे ट्विन फ्लेम यहाँ पर देख रहे हैं रीडिंग, इसलिए ये एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है आज की रीडिंग में। राइट, और उसके बाद है गाइस जहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ हैं, वो भी आपके कनेक्शन से रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। यहाँ पर अगर शॉर्ट टाइम पीरियड में बताऊँ तो 9 वीक्स से लेकर एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है गाइस, शायद आप डर जाओगे 9 वीक्स टू 9 ईयर्स की एनर्जी से बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है यहाँ पर। लेकिन देखिए, ये जो टाइम फ्रेम भी मैंने यहाँ पर बताया है ना, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती है कि ये मतलब फिज़िकली नो कांटेक्ट में 9 वीक्स टू 9 मंथ्स के अंदर रिलीज़ हो जाए, मतलब नो कांटेक्ट में चले जाए या पूरी तरीके से सेपरेट हो जाए। लेकिन जो एनर्जेटिकली एनर्जीज़ चक्रास में रह जाती है ना गाइज, वो क्लीन करना ज़रूरी होता है। लोग लाइफ से चले जाते हैं, निकल जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो कॉर्ड एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है ना गाइज, वो कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये एनर्जी उस तरीके की दिखाई दे रही है मुझे, जो ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ये टाइम फ्रेम रिड्यूस करना है गाइज, तो आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना होगा। शायद कुछ मेरे व्यूवर्स डर जाए, लेकिन सच्चाई है गाइज, मैं झूठ बोल ही नहीं सकती हूँ राइट, तो ये वाली एनर्जीज़ है। मैं बहुत कम टाइम फ्रेम बता ही नहीं सकती हूँ आपके, मतलब आप खुश हो जाओ, इसलिए मुझे यहाँ पर किसी को खुश नहीं करना है, मुझे यहाँ पर लोगों को क्लैरिटी देनी है। तो ये यहाँ पर मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो आपको या तो बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना होगा, अच्छे से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, या फिर आपको मतलब खुद के अंदर ही इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ लेकर आनी होगी कि वो लाइफ में कुछ भी करे आपको कुछ नहीं, आपको अपनी लाइफ में मस्त एंजॉय करना है, आपकी लाइफ को आपको आगे बढ़ाना है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ओवरऑल जो एनर्जी अपडेट आया है गाइज, वो यही है कि थर्ड पार्टीज़ को आपकी लाइफ से जाना ही होगा कुछ भी करके, और ये डिवाइन अपने हिसाब से करेंगे, थर्ड पार्टीज़ खुद चाहे या ना चाहे। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और बाकी जो चैनलिंग मुझे यहाँ पर हो रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैवी
दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टीज़। थर्ड पार्टीज़ आजकल आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं गाइज़। अगर यहाँ पर कोई किसी को ऐसे वीडियोस दिखाई दे रहे हैं जैसे कि कोई एक लायन है या फिर कोई ईगल है, ईगल को कोई और तंग कर रहा है या फिर लायन को कोई और तंग कर रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है या फिर स्नेक पर किसी का हमला हो रहा है, ये वीडियोस अगर आपके सामने बार बार आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके के वीडियोस मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो सिंपली इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो मैस्कुलिन है, उस पर उसके कार्मिक हावी हो रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, ये वाली एनर्जीज़ होती है। और कुछ व्यूअर्स को अगर बहुत ज़्यादा गंदगी भरे वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वीडियोस दिखाई दे रहे हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि सडनली इतने बकवास वीडियोस मेरे सामने क्यों आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपके या तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अंदर, आपके पार्टनर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है। इस वजह से आपको इस तरीके के, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, मतलब देखते ही इंसान को बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाए, ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो इसका मतलब भी यही होता है गाइस कि यूनिवर्स आपको ऐसे वीडियोस दिखाकर बताते हैं कि आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो क्लीन हो रही है, आपकी या तो आपके पार्टनर की। और जैसे ही वो क्लीन हो जाती है उसके बाद आपको सडनली बहुत ज़्यादा रिवर्स के वीडियोज़ आपके सामने आते हैं, रेनबोज़ के आते हैं, बटरफ्लाइज़ के आते हैं, रेड रोजेस के आते हैं, फ्लावर्स के आते हैं, क्लीन क्रिस्टल वाटर, वाटरफॉल्स, इस तरीके के वीडियोज़। मतलब ये जो आपके सामने डेली लाइफ में जो कुछ भी आपके सामने आता है गाइस, वो ऐसे ही नहीं आता है, उसके पीछे बहुत मीनिंग्स होते हैं, राइट। तो एनर्जेटिकली, टेलीपैथिकली जो कुछ भी होता है वो इसी तरीके से होता है। तो जो भी आपके सामने सडनली आता है और आपके समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, और ख़ास करके ये जो स्पिरिचुअल जर्नी में लोग होते हैं ना, उनके साथ होता है गाइस। तो इस टाइप के अगर वीडियोस किसी को दिखाई दे रहे हैं तो उसका यही मीनिंग है। कोई अगर कंफ्यूज था, इसलिए यूनिवर्स ने आपको ये मैसेज भी कन्वे कर दिया है गाइस, राइट। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है, आपको क्लैरिटी मिली होगी गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर ऑल।